सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव की मांग वाली चिट्ठी लिखने वालों में गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस में सबसे ज्यादा नाराजगी है। वजह यह है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि सारा कुछ गुलाम नबी आजाद का ही किया धरा है। गुलाम नबी आजाद ने 23 सीनियर नेताओं को भरोसे में लिया और सबसे चिट्ठी पर दस्तखत करवाए। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस का ये विवाद काफी तेज हो गया। बाद में गुलाम नबी आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनकी सबकी बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठने को तैयार रही। सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच बढ़ती तनातनी के बीच बीजेपी में जम्मू कश्मीर में इस बात का फायदा उठाने की कोशिश है। वजह ये कि कांग्रेस का अंदरूनी घटनाक्रम भी कश्मीर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। राज्य कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस नेतृत्व को लेकर तीखे तेवर नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं और बीजेपी इस मौके का लाभ उठा सकती है। हालांकि बीजेपी ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन वे कांग्रेस के इन अंदरूनी मतभेदों को राज्य में अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी की नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर राज्य में नई राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करना चाहती है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक और उमर अब्दुल्ला इन दिनों काफी परेशान हैं और बार बार आर्टिकल 370 की फिर से बहाली के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने सलाहकार परिषद का गठन करेंगे और इसके बाद राजनीतिक गतिविधियां और भविष्य की तैयारियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी राज्य का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। असल में सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में अब उलझने लगी हैं। अब हालात ये हैं कि संविधान और संस्थाओं को लेकर जो तोहमत वो मोदी सरकार पर लगाती रही हैं, कांग्रेस के अंदर ही उस पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए संविधान के खतरे में पड़ने की आशंका जताई है। सोनिया गांधी ने गांधी, नेहरू और अंबेडकर के सपनों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस में मची उठापटक के बीच फिर से हमला बोला तो कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को आईना दिखा दिया। कपिल सिब्बल सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि भले ही बीजेपी पर संविधान के पालन न करने की तोहमत लगती रही हो, लेकिन वो खुद क्या कर रही हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ यूपी में पारित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया। सचिन पायलट के मामले में भी कपिल सिब्बल का अस्तबल वाला ट्वीट काफी चर्चित रहा। चिट्ठी लिखने वालों को सबक सिखाने की कांग्रेस की चल रही मुहिम के बावजूद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद खामोश नहीं हुए हैं, बल्कि तरह तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही ये मानकर खुश हो जाए कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं का बड़ा जनाधार नहीं है और इस वजह से वे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने अपने बयानों से ये तो जता दिया है कि वे कम से कम गांधी वाड्रा परिवार के ट्विटर छाप पॉलिटिक्स की हवा तो निकाल ही सकते हैं। कांग्रेस से निपटने का ये तरीका काफी कारगर होगा, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कहीं नहीं है और सोशल मीडिया पर धुलाई करने के लिए सिब्बल और आजाद जैसे नेता काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में ₹1 का जुर्माना लगाया और जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस पर रोक की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने प्रशांत भूषण पर मजेदार टिप्पणी की। खेर ने शीर्ष अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए प्रशांत भूषण पर तंज किया। खेर ने ट्वीट कर कहा कि ₹1 दाम लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बंदे का, और वो भी उसने अपने वकील से लिया। जय हो। असल में प्रशांत भूषण को उनके वकील राजीव धवन ने ₹1 का सिक्का दिया और इस तस्वीर को जारी किया गया। ₹1 के जुर्माने को लेकर प्रशांत भूषण के चेले चपाटे मैदान में उतर आए। योगेंद्र यादव ने तो हर आदमी से ₹1 देने की अपील तक कर डाली। प्रशांत भूषण ने अपने मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक के लिए एक ऐतिहासिक क्षण कहा। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि इसने कई लोगों को अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पुनर्विचार याचिका दायर करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जुर्माना अदा करने का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को सजा सुनाते हुए उन पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना किया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने दोषी प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की ₹1 की राशि 15 सितंबर तक जमा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की कैद भुगतनी होगी और 3 साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी बाधित नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करने की आवश्यकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी के लिए 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के 6 वर्ष के कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी। इसी मामले में अदालत ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रशांत भूषण ने कोर्ट के खिलाफ 2 ट्वीट किए थे, जिसके लिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पहली नजर में हमारी राय यह है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस के लिए जनता के मन में जो मान सम्मान है, ये बयान उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रशांत भूषण ने पहला ट्वीट 27 जून को करते हुए कहा था कि जब इतिहासकार भारत के पिछले 6 वर्षों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा परिवार की डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सभी 23 नेता गांधी वाड्रा परिवार की नजरों में गिर गए हैं। ये बात वे भी अच्छे से जानते हैं कि भले ही पत्र लिखने के पीछे उनकी मंशा पार्टी के हित में रही हो, लेकिन इसे सोनिया गांधी की फजीहत के रूप में समझा जाए और अब तैयारी सबको सजा देने की है। वैसे चिट्ठी लिखने वाले तमाम नेता अपनी तरफ से सफाई पेश कर चुके हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि वे पार्टी नेतृत्व की नजरों से गिर गए हैं और अब उनके लिए पार्टी में कुछ खास जगह नहीं बची है। कुछ नेता जरूर इसके अपवाद होंगे, पर ज्यादातर को राजनीतिक बियाबान में भटकना होगा। जैसे शशि थरूर अपवाद हैं। उनके खिलाफ केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी तो पार्टी आलाकमान की ओर से फटकार पड़ी और उनको माफी मांगनी पड़ी। शशि थरूर के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद से चुप्पी साध कर बैठ गए और चिट्ठी लिखने वालों को नसीहत भी दे दी कि अब वे सब कुछ भूल जाएं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे, शशि थरूर केरल के हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए कांग्रेस को शशि थरूर को छोड़ना सही नहीं लगा। इसलिए जब ऐसा हमला गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद आदि पर हुआ तो उनके पक्ष में आलाकमान की ओर से कुछ नहीं कहा गया। पिछले 5 दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं जैसे जितिन प्रसाद, अखिलेश प्रसाद सिंह, PJ कुरियन आदि ने सफाई दी है, पर तत्काल इसका कोई फायदा नहीं होना है। पार्टी के जानकार सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं की असली मंशा का आकलन किया जा रहा है। कई नेताओं की मंशा पर पार्टी आलाकमान को संदेह है। उनको लगने लगा है कि इन नेताओं ने पार्टी के भले के लिए नहीं बल्कि अपने किसी एजेंडे के तहत चिट्ठी लिखी है, इसलिए उनको माफी नहीं मिलने वाली। बाकी जिनकी मंशा गलत नहीं पाई जाएगी उनको थोड़े समय के बाद संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। इसके पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया, लेकिन महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर पत्र लिखने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने तीनों नेताओं को फौरन इस बात के लिए माफी मांगने को कहा और साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसा न करने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के तहे दिल से समर्थन करता हूं।
ये बड़े ही दुख की बात है कि पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्हें तुरंत इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। इसके बाद नागपुर में सुनील केदार ने कहा कि वो अपनी बात पर अड़िग हैं। कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व के मुद्दे पर एक स्टैंड लिया है, जो हमारे जैसे आम कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब कांग्रेस के नेता इस तरह से अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला करें तो जाहिर है कि आलाकमान की मर्जी के बिना ऐसा किया नहीं जा सकता। जिस तरह से जितिन प्रसाद के साथ यूपी में हुआ, वैसा ही पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक के साथ महाराष्ट्र में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के बयान लगातार गांधी वाड्रा परिवार को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के पर कतरने की तैयारी कर ली है। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी और राजेंद्र कौर पट्टल की वजह से पंजाब की सियासत भी गर्म हो चुकी है। तिवारी और पट्टल दोनों कैप्टन गुट के नेता हैं, लेकिन अब कांग्रेस 3 बार के सांसद रवनीत बिट्टू को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को संकेत दे रही है। बिट्टू को चीफ व्हिप बनाए जाने को लेकर पंजाब में अलग अलग ढंग से आकलन किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि पंजाब में कांग्रेस पिछले 1 महीने से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस के 2 राज्यसभा सदस्यों प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो ने राज्यपाल से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को खासा नागवार गुजरा। जाखड़ ने दोनों राज्यसभा सदस्यों को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग सोनिया गांधी से कर दी। जिन 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उनमें पंजाब से मनीष तिवारी, राजेंद्र कौर पट्टल भी थीं। पट्टल का राजनीतिक कैरियर जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसे है, वहीं मनीष तिवारी को सांसद बनाने में भी कैप्टन का ही योगदान है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बिट्टू के जरिए क्या पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री को भी संकेत दे रहा है कि अब मनीष तिवारी की हिमायत न करें। चीफ व्हिप बनकर कांग्रेस में रवनीत बिट्टू का कद बढ़ गया है। बिट्टू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंध भी कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। हालांकि यह भी सत्य है कि चिट्ठी के अस्तित्व में आते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले ट्वीट करके गांधी परिवार की लीडरशिप को चुनौती देने वालों का विरोध किया था। उसके बाद सुनील जाखड़ ने भी कैप्टन का ही अनुसरण किया। जाखड़ शुरू से ही मनीष तिवारी के खिलाफ रहे हैं। 2014 में मनीष तिवारी लुधियाना से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मनीष तिवारी के कारण कांग्रेस में कई सीटों का ताना बाना बिगड़ा था। 2009 में जब मनीष तिवारी पंजाब आए तो पहले उन्हें आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन वो लुधियाना से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उस समय रवनीत सिंह बिट्टू भी लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते थे। दोनों ही राहुल गांधी के करीबी थे। मनीष तिवारी केंद्रीय मंत्री भी थे, अतः उन्हें अपनी वरिष्ठता का लाभ मिला। बिट्टू को आनंदपुर साहिब भेज दिया गया। 2014 में जब मनीष तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा तो बिट्टू को लुधियाना लाया गया, जहां पर वे चुनाव जीत गए। 2019 में तिवारी पुनः लुधियाना आना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। बताया जाता है कि राहुल गांधी तिवारी को टिकट देने के हक में नहीं थे। अंततः कैप्टन ने अपनी जिम्मेदारी पर न सिर्फ मनीष तिवारी को टिकट दिलवाई, बल्कि अनंतपुर साहिब से उनकी जीत की राह को भी आसान किया। अब बदली स्थिति में तिवारी को कैप्टन अमरिंदर सिंह का कितना साथ मिलेगा, इस पर राजनीतिक जानकारों की खास नजर है।